आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आज आपको हम पढ़ाएंगे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है, कैसी स्थिति है और क्या उसका भौगोलिक क्षेत्र है, आपको सब कुछ बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप ध्यान से पढ़िए। जैसे कि नीलगिरी पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। क्या नाम है भैया? दोदा बेट्टा। क्वेश्चन यही पूछता है नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए आपका यहीं पर है, यही है। आपको हमने कल पढ़ाया था नीलगिरी पर्वत। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और ये क्या करती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या करती है? जोड़ती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? किसकी? दोदा बेट्टा की। दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और ये कहाँ पे पड़ती है? ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में नहीं है। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप ध्यान से तुरंत आंध्र प्रदेश ट्रिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो कंफ्यूजन रहेगा कि आंध्र प्रदेश में है कि कर्नाटक में नहीं है। केरल, तमिलनाडु तो मान लीजिए समझ में आ रहा है कि पास में है। कर्नाटक ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है और आंध्र प्रदेश भी ऊपर दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी पूर्वक से आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे, ध्यान रहेगा, तो आप आंध्र प्रदेश तुरंत टिक कर आगे निकल जाएंगे। और कथन कारक में क्वेश्चन पूछता है नीलगिरी पर्वत श्रेणी किन किन दो भागों को भी जोड़ती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। कथन ए हो गया। दूसरे कथन में पूछ देगा आपको कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी किन राज्यों में मिलती है। आपका पूछ देगा आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। चाहे इससे इसका क्षेत्रफल लगता है तो आप कथन बी को क्या करेंगे? गलत कर देंगे। केरल, तमिलनाडु तो ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं लगता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कथन कारक से भी पूछते हैं। ठीक, नीलगिरी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी आरक्षित जैव मंडल है, जीव मंडल है। मतलब कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक रूप से जो है पूरे घने वन हैं और यहाँ पर काफी मतलब आपको पूरी तरीके से जंगल तक का दिखेगा। और ये स्थित क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रकार का है। आप समझ लीजिए कि एक आवरण ही यहाँ का अलग है। यहाँ पर एक नील कुरुंजी फूल उगता है इसके पहाड़ी पर। नील कुरुंजी जो 12 साल में एक बार उगता है, फूलता है। तो ये सब भी इसमें आते हैं। तो और इस पर क्या पाए जाते हैं? टोडा जनजाति। तो यही है कुछ चीजें नीलगिरी के विषय में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ा के इधर उधर घुमा के 1 घंटा वीडियो बना के आपको दुनिया भर का इधर उधर घुमाऊं, ये सब मुझे आता नहीं है। पहली बात एकदम स्पष्ट सुन लीजिए। दूसरी बात, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा वो 100% to 100% आपको एग्जाम में पूछेगा। ज्यादा हम 4 घंटे का वीडियो बना के हमको व्यू बढ़ाना और ये सब करना, ये सब हमारे फितरत में नहीं है। जो चीजें फैक्ट है, आपको जो आएगा वो आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा प्रॉपर रूप से आता है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है और केरल में स्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरी बात, नीलगिरी की श्रेणियों को जोड़ती है तो पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को, दोनों को जोड़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। हाइट कितनी है आपका? 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर। और इस पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसको क्या है? जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र है। बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है?
भैया एकदम आपका ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल इसका किसमें है, तमिलनाडु राज्य में इसकी क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो आपने पढ़ लिया है, पूर्वी घाट पढ़ लिया आपने, पश्चिमी घाट पढ़ लिया, सतपुड़ा श्रेणी पढ़ लिया, उसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ लिया, अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ लिया। अब मैं पहले भी हिमालय पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, हो सकता मैं फिर से बढ़ाकर आपको रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन मैंने ये चीज को क्लियर कर दिया है। अब हम पढ़ाएंगे इसके बाद से पठार मैदान जो भी है आगे चल के बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।